नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता है आप लोग थोड़ा परेशान हो जाते हो, और परेशानी का वजह है कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जो आप सभी को भ्रमित करते हैं, जो आपको मिस इंफॉर्मेशन देते हैं। जी हां, आज बात करने वाले हैं लैंग्वेज के ऊपर कि कौन कौन से लैंग्वेज आपको एनसीईटी में लेने होंगे ताकि आप हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे चैनल को आप लोग रिपोर्ट करिए। ऐसे चैनल वाले कुछ लोग हैं जो लास्ट ईयर बच्चों को परेशान किए थे और मिस इन्फॉर्मेशन बच्चों को दिए थे, और हम लोग उसको सुधारे भी। जैसे रिजल्ट को लेकर हो गया, रिजल्ट को लेकर परसेंटाइल में रिजल्ट आया था, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 2025 की बारे में बात कर रहा हूं। और इस बार भी ऐसा हो रहा है कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सिर्फ व्यूज के चक्कर में। तो आज के इस सेशन में बच्चे डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज आपको लेनी चाहिए, और जो बच्चे फॉर्म भरते टाइम अगर गलत तरीके से लैंग्वेज का सिलेक्शन किए हैं तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगा आप वहां पे अपने लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा जो करेक्शन का डेट है वो 12 मार्च से 14 मार्च के बीच में आप सभी को करेक्शन का डेट दिया गया है। यानी इसी बीच आप क्या करेंगे, अपने पोर्टल को फिर से ओपन कर सकते हैं और आप करेक्शन कर सकते हैं। वहां पे आप यूनिवर्सिटी को भी ऐड कर सकते हैं और आप वहां पे लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो जो चैनल वाले हैं, जो आपको पता होगा शायद कि वो लोग जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपको गलत तरीके से बताए हैं, है ना, जो कि एक बिल्कुल गलत है। अभी आप उसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। हमने कुछ बच्चों से बात करा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे आईआईटी वाले बच्चों से बात करा हमने, और यहाँ बात करा हमने आरआई भोपाल वाले बच्चों से, आरआई अजमेर वाले बच्चों से बात किया है, और साथ ही जीबीयू ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी वाले बच्चों से बात करा है, और डी वाले बच्चों से बात करा है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले प्यारे बच्चों, है ना। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी का भी बच्चे आप ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो ओपन काउंसलिंग करा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बता भी दिया है कि आप एनसीईटी का फॉर्म भरते टाइम अपने यूनिवर्सिटी को जरूर सिलेक्ट करिएगा जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन शेयर करी गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 38 लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज को ले सकते हैं। सर 12th में है या नहीं है, फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता भाई, अब इसके बारे में बताने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आगे देखोगे, ये बच्चे एक नोटिस है जो 2023 का है। पहली बार जब आपका एनसीईटी का एग्जाम आया था, आपका आईटीपी कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, वहां पे एक नोटिस आती है 21 जुलाई 2023 को। इस नोटिस में जब इस लाइन को पढ़ोगे, यहां पे आप जाकर नीचे देखोगे, ठीक है, यहां पे क्या बोला, एनी कैंडिडेट कैन सिलेक्ट इंग्लिश विद प्रॉपर कोड 101। किसका कोड है? तो लिटरेचर का कोड है इंग्लिश का, एज लैंग्वेज 1 एंड अगेन इंग्लिश विद पेपर कोड 114 एज लैंग्वेज 2। यानी आप कम्युनिकेशन, आप इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के साथ साथ में आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखोगे हिंदी विद पेपर कोड 102, यानी हिंदी का कोड कितना है, लैंग्वेज लिटरेचर का 102 कोड है, एज लैंग्वेज 1, और अगेन हिंदी विद पेपर कोड 115 एज लैंग्वेज 2 इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनसीईटी 2023। यानी जो बच्चे एनसीईटी 2023 में जो फॉर्म भर रहे थे उनको दिक्कत आ रही थी कि सर एक लैंग्वेज तो हम ले रहे हैं हिंदी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हमने 12th में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप देखो कहीं पर भी इन्होंने ऐसा जिक्र नहीं करा है कि 12th में आपके होने ही चाहिए। आप यहां देखोगे, मीनवाइल अ फ्यू representation have been received from candidates that they are not able to select language 2। अगर आप language 2 का सिलेक्शन करने में आप एबल नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो as they have not studied the other language in class 12 so they are unable to apply for the same। यानी बोला क्या, अगर आप 12th में, जैसे मान लीजिए, सिंपल सी भाषा में समझिए, ठीक है, आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, आपको बताने वाला है, सिंपल सा भाषा में बताएंगे आपको कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है। पहले बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, देखो यहां बात करते हैं, कुछ बच्चों का आपको रिव्यू देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है बच्चे वो सटीक तरीके से आपको बताते हैं और बच्चों से बात करके आपको बताया जाता है ना। पहली बात क्या है, एक बच्चे हैं आईआईटी केजीपी के, आईआईटी खड़गपुर के हैं, ठीक है, इनका कहना क्या है, इनका नाम दिव्यांशु है, ठीक है, ए जो 12th में लिए थे इनका इंग्लिश था, 12th में इसका क्या था, इंग्लिश था। ठीक है, 12th में इंग्लिश, और एनसीटी के एग्जाम में इन्होंने इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 लिया था, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, और सेकेंड लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन था। तो इन्होंने हिंदी नहीं पढ़ा था, तो बात तो सही है कि इंग्लिश पढ़ा था, सिर्फ इंग्लिश लिया, कोई बात नहीं। अब अगला जो बच्चा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का बच्चा है, इनका जो है 12th में जो था वो बच्चे इंग्लिश था, और इन्होंने एनसीईटी के एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी लिया। अच्छा एक बात बताओ, जब इनका 12th में हिंदी था ही नहीं तब हिंदी क्यों लिए? आप बताओ, जब इनका 12th में हिंदी था ही नहीं तो हिंदी क्यों लिए? अब देखो नेक्स्ट, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज को ले सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना क्या है कि अगर आपने 12th में इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, तो आपके एनसीईटी के एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए। भाई कहां, ये तो गलत है ना, इनका एडमिशन तो हुआ है।
अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे, अगला है आरआई भोपाल का बच्चा है, ठीक है, आरआई संदीप इनका नाम है, ठीक है, आरआई भोपाल है ना। इनका कहना क्या है कि 12th में इनका जो था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों इन्होंने पढ़ रखा था, ठीक है। तो अब देखिए कुछ लोगों का मानना क्या है जो आपको मिस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आपने 12th में हिंदी और इंग्लिश पढ़ा है तो एनसीटी के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश ही आपको लेना है, यानी हिंदी लैंग्वेज इन लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज इन लिटरेचर ही आपको लेना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहां पे देखोगे ये जो बच्चा लिया था ये हिंदी लैंग्वेज इन लिटरेचर के साथ साथ इन्होंने हिंदी जनसंचार तंत्र लिया था और आरआई में एडमिशन लिए हैं। तो ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है आज तक, मैं आपको बताऊं एनसीईटी 2023 से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने कोई भी ऐसा केस नहीं देखा है कि जहां पर लैंग्वेज को लेकर समस्या है। हां, अगर आपको बीए बीएड करना है वो भी लैंग्वेज से, तब दिक्कत आती है कि अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो एटलीस्ट वो लैंग्वेज आपके एनसीईटी के लैंग्वेज में होनी चाहिए, तब जाकर आप बीए बीएड कर पाओगे। लाइक मान लीजिए कोई बच्चा आरआई भोपाल से हिंदी में बीए बीएड करना चाहता है तो हिंदी जनसंचार तंत्र लेकर बीए बीएड नहीं कर सकता है। उसका अगर हिंदी साहित्य होगा, है ना, हिंदी ग्रामर और साहित्य जो आती है, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर, अगर वो वाली कोड है उसके पास, तब जाकर वो हिंदी से बीए बीएड कर पाएगा। अगर मान लो किसी बच्चे को लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो उसका लैंग्वेज लिटरेचर वाले बच्चे कोर्स का होना चाहिए एनसीटी के एग्जाम में। लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि अगर आपके 12th में हिंदी और इंग्लिश है तो कंपलसरी है कि हिंदी इंग्लिश लो। भाई है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आईआईटी एनआईटी की बात करें, अगर आपको बीएससी बीएड करनी है तो उनको लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज लो, लेकिन हाँ 2 लैंग्वेज आपको लेना है। वह मतलब है डोमेन सब्जेक्ट से। आईआईटी में एनआईटी में एडमिशन जो होता है डोमेन सब्जेक्ट से होता है। आरआई की बात करें बीएससी बीएड का, तो आरआई में भी लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ डोमेन का मतलब है कि आपके डोमेन सब्जेक्ट में क्या है वो मैटर करता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे जीबीयू के बारे में, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के बारे में। इनका जो था 12th में वो था बच्चे आपका इंग्लिश था, ठीक है, इंग्लिश था, और इन्होंने जो एंट्रेंस में लिया था इंग्लिश और हिंदी दोनों लिया था। तो इनको हिंदी नहीं लेना चाहिए ना, आपके अनुसार जो मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इनको हिंदी नहीं लेना चाहिए था, इनको इंग्लिश 1 और इंग्लिश कम्युनिकेशन लेनी चाहिए थी। अब देखोगे नेक्स्ट हम बात करेंगे आरआई अजमेर की ये बच्ची है, ठीक है। इनका जो है 12th में जो था वो हिंदी और इंग्लिश था 12th में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, और इन्होंने जो सब्जेक्ट लिया था इनको भी हिंदी और इंग्लिश लेनी चाहिए एनसीटी के एग्जाम में, लेकिन इन्होंने लिया था हिंदी 1 एंड हिंदी 2, यानी कि हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर और हिंदी जनसंचार तंत्र इन्होंने लिया था। सही करा था। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपके 12th में अगर हिंदी इंग्लिश है तो आपको एनसीटी में हिंदी इंग्लिश लेना पड़ेगा। भाई कहां ऐसा लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा गया है। आप यहां पढ़ोगे, आप इसी को पढ़ रहे हो ना, ये जो नोटिस है ना, एनटीए पहली बार जब इस एग्जाम को करा रहा था तो एनटीए कुछ भी जारी कर देता है, लेकिन ये भी सही तरीके से बोला था कि अगर आप एक लैंग्वेज पढ़े हो हिंदी, अगर आपको दूसरा लैंग्वेज लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदी जनसंचार तंत्र ले लो। इसलिए सीयूटी में ऐसा नहीं है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है 12th में और आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लो, ऐसा एनटीए ने बोला हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर डीयू के बारे में बात करें तो एक बच्ची है, ठीक है, इनका हिंदी और इंग्लिश था 12th में, हिंदी और इंग्लिश दोनों था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश लिया और इंग्लिश कम्युनिकेशन लिया अपने एनसीटी एग्जाम में। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप बच्चे ऐसे चैनल को रिपोर्ट करिए, ऐसे चैनल से दूर रहिए। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को परेशान किए थे, ठीक है। तो आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीए बीएड करना है उसी सब्जेक्ट से, उसी लैंग्वेज से, तो वो आपका कंपलसरी एनसीटी के एग्जाम में होना चाहिए। प्यारे बच्चों देखो, एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दें, पिछले 3 सालों से आपको एनसीटी का गाइड कर रहे हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको गलत लगती है, ठीक है, तो आप हमारे तक शेयर करिएगा। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं ऑफिस में, मैं देख रहा हूं सुबह से बच्चे कॉल कर रहे हैं। मैं ऑफिस आया, मैं दोपहर आता हूं और दोपहर में ऑफिस आता हूं, भाई देखो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं इसी एक ही क्वेरी पे। तो भाई रायता फैला जाता है ना, उसके वजह रायता को समेटना पड़ता है। तो बच्चे आप देखो एनसीटी कॉन्सेप्ट का चैनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे आप सभी को यहाँ पे शेयर करे जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि हम लोग एनसीईटी का तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्रैश कोर्स भी आ चुकी है, जिसकी क्लासेस जो है वो 10 मार्च या फिर 11 मार्च से आपकी क्लासेस चलने वाली है, जहां एकदम आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा और मात्र 999 रुपए में, जहां पे आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। क्रैश कोर्स जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको 249 का जो मॉक टेस्ट है वो फ्री मिलने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट है वो फ्री मिलने वाला है। मॉक टेस्ट भी आ चुका है, जो 17 मार्च से आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चे टारगेट में ज्वाइन करते हैं उनको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा और उनको मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा। सर ज्वाइन कहां से करना है? तो आप सभी लोग प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सारे इंफॉर्मेशन, और ये आपका मीडियम है, आप किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। 13 मीडियम आपको दिया गया है। और हाँ, यहाँ पे आपको बता चुका है कौन सी मीडियम आपको बच्चे फॉर्म भरनी चाहिए। अगर आप हिंदी भरोगे तो आपको इंग्लिश में, इंग्लिश सबको मिलता है, तो आप इंग्लिश छोड़कर अदर लैंग्वेज आप मीडियम में सिलेक्ट करिएगा।
तो आपको जाहिर सी बात है वहां पे आपको इंग्लिश मिल जाएगी, ठीक है, इंग्लिश मोड आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप। अब सुनो एक और बात, अब देखो कुछ यूनिवर्सिटी है जहां पे मैंडेटरी है कि लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं एएमयू की, तो एएमयू क्या बोलता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंपलसरी है। आप 12th में पढ़े हो पढ़े हैं नहीं पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एनसीटी के एग्जाम में होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। अब संस्कृत यूनिवर्सिटी का क्या है कि आपका संस्कृत कंपलसरी है, उर्दू यूनिवर्सिटी में आपका उर्दू कंपलसरी है, आईआईटी एनआईटी में कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, बस इनको पीसीएम से मतलब है, पीसीबी से मतलब है ना। और आरआई में बच्चे क्या है, इनको भी कोई लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज से बीवेट करना है तो आप यहाँ पे आरआई में जा सकते हो, है ना। आप लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, आपको उसका एग्जाम देनी चाहिए। और अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऐसा कहीं भी बच्चे रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपके लैंग्वेज 12th वाला ही होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके 12th में चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आप एनसीटी के एग्जाम में कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। फाइनली बच्चे यही हुआ। बाकी आप ऐसे चैनल से दूर रहिए जो आपको बच्चे मिसगाइड करते हैं, आपको परेशान करते हैं। ये आपके सारे लैंग्वेज हो गए, आप किसी भी 2 लैंग्वेज को ले सकते हैं। आपका मन है हिंदी ले लो, आप इंग्लिश ले लो, 101 कोड ले लो, 101 के साथ अच्छा आप यहाँ पे 115 कोड ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ साथ आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले लो। और जो बच्चे उड़िया से आते हैं वो तो उड़िया लेते हैं, हिंदी लेते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे इसके लिए फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो रायता फैलाया गया है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने रायता को बटोरा था और बच्चों को मिसगाइड होने से बचाया था हम लोगों ने, और बच्चों को अच्छी तरह से हम लोग गाइड करे थे। और बहुत सारे बच्चे भी आईआईटी एनआईटी आरआई डी हर जगह में बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, और हर जगह एनसीटी कॉन्सेप्ट बच्चों का दबदबा है। नेक्स्ट बारी आपकी है और डिसाइड आपको करना है कि 35 से 40 दिनों में आपको खुद के ऊपर काम करनी है कि ऐसे मिस इंफॉर्मेशन को लेकर आपको उसे ग्रुपबाजी करनी है, ग्रुप में बात करनी है। अब यही करते रहोगे बाबू, आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे और आपके अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे, फिर आप काफी परेशान हो जाओगे, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे बहुत कम स्कोर होने की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे इन सब चीजों से आप फिलहाल आपको दूर रहना होगा। आप एग्जाम के बाद जो आपको करना है करिए, लेकिन एग्जाम तक खुद के ऊपर काम करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, बाकी सिलेक्शन आप ही का होगा और आपको ही लेना है। कोई आपको सिलेक्शन दिलवा नहीं सकता है, बस आपको हम लोग गाइड कर सकते हैं, मेहनत आपको ही करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग 7 बजे वाले सेशन में। आप सभी को पता होगा कि हमारी क्लासेस जो है 7 बजे लगती है यूट्यूब पे एनसीटी कॉन्सेप्ट चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वहां पे मिलते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।